उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई है। 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दी गई। यहाँ 9 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस की धीरज शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर मतदान के दौरान हंगामा हो गया। एक मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। मानेगांव ग्राम पंचायत के नांदिया गाँव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर गाँव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह ने हर्रई स्थित बांसुरिया कला मतदान केंद्र पर मतदान किया। अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज शाह ने आंचलपुर मतदान केंद्र के बूथ में मतदान किया। अमरवाड़ा विधानसभा में पुनः से चुनाव हुए, क्या लगता है आपको किस पार्टी या प्रत्याशी यहाँ से जो है संभावना है जीतने की? दोनों बराबर। आप महिला हैं, क्या लगता है आपको महिलाओं के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है उसने कुछ किया है या महिलाओं का वोट वहाँ गिरेगा या फिर परिवर्तन भी हो सकता है? महिलाओं की क्या पसंद रही? पता नहीं जी। शहर में आप रहती हैं, आपके हिसाब से बहुत बड़ी बात आपने बोली है, लेकिन दल बदल का लगता है आपको यहाँ क्षेत्र की जनता पर कुछ असर हुआ होगा? दल बदल बहुत असर होता है। दोबारा नफरत है। हमने उनको चुना था, उन्हें पार्टी छोड़ी और किस देश की चुनेंगे, क्या दोबारा majority है? वो नहीं करते। तो लगता है आपको कि दल बदल का असर होकर परिवर्तन की भी संभावना हो सकती हो है? भी सकता है, दूसरे उनके यदि काम कुछ अच्छे होंगे तो शायद उससे जीत जाए। या लोग यदि धर्म से जुड़े हैं यहाँ, जैसे कि कांग्रेस से कैंडिडेट बनेंगे तो शायद वो भी जीत सकते हैं। आदि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है राजनीति में। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आज एक और प्रॉब्लम हुई यहाँ पे कि वोटिंग हो रही थी, तो वोट के लिए जब गए तो पहले से हम लोग को नहीं बताया गया। मैं वोट डाल के नहीं आई, देख सकते हैं। मैं वापस आई हूँ वहाँ से, यही जनपद में था हमारा केंद्र। तो पहले से नहीं बताया गया कि आधार कार्ड लेके जाना। सेकंड, हमारे मोबाइल पे अगर आधार कार्ड है और हम बता रहे हैं तो उनको मानना चाहिए ना, क्योंकि आपने मोबाइल जब्त कर लिया, वो एक सिक्योरिटी में मान रही है। बट यदि हम आधार कार्ड लेकर नहीं गए हैं तभी हमारे लिए पर्ची ले लेंगे आप? बराबर लेके गए। यदि हम वो लेके गए हैं तो उस आधार पे क्या हमें वोट नहीं डालने देना था? और जब यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस कैंडिडेट उसने वोट दिए तो यहाँ ठीक है, वो सिक्योरिटी है, ये है, वो कोई बात नहीं है। फर्क पड़ेगा जरूर वोटिंग पर। 50% भी डले हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हंगामा हुआ। सभी ने बोला, सभी इस बात से नाराज थे। इवन उत्तम ठाकुर जी के पापा नारायण ठाकुर जी पूर्व मंत्री वो भी गए थे, तो शायद उनको भी रोका गया कि ये गलत है मेरे साथ। ये सुबह से इस बात को लेकर कुछ बूथों पर हंगामा भी देखा गया था। हमारा तो सामने स्कूल है, वहीं पर हो रहा था। ये गलत है कि एक महिला अगर घर से आई थी, कंडीशन में महिला घर से निकलती है, ये पुरुष नहीं समझ सकते, महिला समझ सकती, ठीक है। वो वहाँ तक जा रही है, यदि बच्चों आधार कार्ड नहीं लेगी, उसके पास पर्ची है, तो स्टेज पर उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई वोट नहीं दिया, बराबर में वहाँ वोट पर्ची फाड़ के आई। इसको क्या करना कर लो मेरा, इसी बात मतलब हमारे वोट डालने को नहीं मिला है, इस बात का दुख है हमारे। अमरवाड़ा विधानसभा पे पुनः वोटिंग हो रही है, उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर, एक बार फिर से कि उम्मीदवार को चुनने का मौका मिला है और इस बार हमको लगता है करके कि हम हमारा बढ़िया उम्मीदवार देख सकते हैं विधानसभा पर। पिछली बार कमलेश शाह जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है दल बदल का कुछ असर है या फिर? सर, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही बोला जाए तो प्रत्याशी के ऊपर रहता है कि प्रत्याशी काम कैसा कर रहा है। विधानसभा पर ऐसा नहीं है, राजा जी का बढ़िया असर है। अच्छा। और उनकी लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बन रही है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? धनौरा। अच्छा, तो आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग डल रही है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? फूल जीत रहा। फूल? दरबार नहीं जीतेगा? आंचलकुंड दरबार सबका पता जी है? आपके हिसाब से फूल जीत रहा हो? अब फूल ही डाले हैं हमने तो। अपना क्या कहना है दादा, कौन जीत रहा हो? अब भैया मैं तो बता नहीं सकूँ, मैं सुबह रास्ता दिन में कब बताता हूँ। तो वोट भी तो डाली है, नहीं डलवाई? नहीं डरवाए ना। अच्छा, तुमने डाली? डाली पंजाब क्लियर। दादाजी के भक्त हो आंचलकुंड वाले? हाँ भाई, तुम बताओ। हम बाहर रहते हैं। कहाँ? वोट किए रहते हैं। वोटिंग नहीं डाली? नहीं डाली तो वोटिंग तो अमरवाड़ा में हुई होगी। हाँ, तो कौन सी पार्टी जीत रही है? उसका अनुमान अपने नहीं लगा सकते ना। वैसे कौन अच्छा है आपको?
आंचल कुंड दरबार दरबार भी अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, कह सके। की अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव संपन्न, क्या लगता है आपको किस पार्टी का इस बार पलड़ा भारी है? भाई अभी तो दोनों ही भारी हैं, अभी के परिणाम ही बताएंगे। कमलेश शाह जी पहले कांग्रेस पार्टी से आपके विधायक 3 बार रहे, इस बार दल बदल कर बीजेपी। क्या आपको लगा दल बदल का कोई मुद्दा? नहीं मुद्दा तो नहीं लगा। नहीं लगा। और आंचल कुंड दरबार से टिकट मिली है तो कांग्रेस में कुछ प्रभावी है, दरबार का प्रभाव लगता है? दरबार का प्रभाव भी होगा मगर परिणाम ही बताएंगे। आपका क्या कहना है? सर अभी जो परिणाम बताएंगे इसके आने के बाद, अभी नहीं ऐसा ये कुछ तो कह नहीं सभी लोग सकते। कहते हैं, मगर आपको लगता है कि दल बदल इस तरह से जो होता है ये सही है या क्षेत्र की जनता इसे सही मानती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए मेरा मानना ये है कि कहना चाहिए कि दल बदल भला ही हुआ है, मगर उस बात के हैं कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार और स्टेट में अपनी बीजेपी की सरकार, और रहा सवाल यहाँ ऐसा है कि व्यक्ति देखेगा तो उसको पहले प्राथमिकता देता है विकास के लिए, कुछ भी कार्य के लिए। इसमें दोनों का एक तरफ से दादाजी जो खड़े हुए हैं उनके बेटे, वो ऐसा है कि उनके हिसाब से वो भी ठीक है, मगर पार्टी के हिसाब से दोनों का दोनों तरफ अभी कुछ ऐसा परिणाम कह नहीं सकते अपन। क्या लगता है आपको एक महिला बतौर की किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के लिए हितकर रहेगा या किसकी संभावना है? लग रहा है कि ये आएगी करके कमल। क्या आपको लगता है दल बदल का कोई मुद्दा होना चाहिए या होगा इस चुनाव में? नहीं होगा। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होगा? आप भाजपा ही हैं क्या? हम भाजपा ही हैं। अच्छा, ऐसा। इसलिए क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा महिलाओं के लिए क्या किया है जो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट? कर रही है वो सही हो रहा है, और जो उन्होंने बोला है वो करके बता भी रहे हैं, और आशा है कि और करेंगे। मतलब आपके हिसाब से क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जो 13 को रिजल्ट आएंगे, अमरवाड़ा में कौन विजयी होगा? कमलेश। वोटिंग डली आज? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा देवी कौन सा गांव है ये? जुआ अच्छा, कौन सी पार्टी या प्रत्याशी जीत सकता है? दादाजी बात निकल रही है। दादाजी? हाँ दादाजी मतलब कांग्रेस हाँ है? हाँ। आपको क्या लगता है? डोललाल सरसाम। हम्म? डोललाल सरसाम। अच्छा, कौन जीत सकता? मैं जा पता नहीं दाई। मैं तो बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है? बीजेपी 100%। 100%। कमलेश शाह। कमलेश शाह। कारण क्या है? कारण क्या है? पुराना विधायक है, फिर पूरी सरकार उनकी है। सरकार नहीं की है। दल बदला है उसका कुछ लगता है? दल बदल क्या, वो कुछ पार्टी देख दल बदल गया ना। कांग्रेस का कंडीशन खराब है। इसलिए आपका क्या कहना? बीजेपी। फूल फूल हाँ का है? अरे फूल में दाहे ना वोट तुमने? हाँ तो इस क्षेत्र से मतलब वे जीतेंगे? कमलेश शाह हाँ कमलेश राजा साहब है? हाँ राजा साहब जीतेंगे? जीतेंगे। बीजेपी आएगी तो जनता के हित में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विधायक उनका रहेगा, काम होगा, और विधायक नहीं रहेगा तो काम नहीं। कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने दल बदल कर लिया है, कुछ आपको लगता है कि क्षेत्र के मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा? हाँ पड़ सकता है, इसका असर तो हो सकता है, क्योंकि उल्टा असर पड़ सकता है। हाँ उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि जो धीरेन्द्र शाह शास्त्री जी जो हैं वो भी मतलब अच्छी लीड मार सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी दादाजी हैं, तो भक्ति भाव के हिसाब से उनको भी बहुत अच्छी वोटिंग मिल सकती है। आंचल कुंड दरबार का आप मानते हैं कि असर यहाँ पर क्षेत्रवासियों के दिमाग में है? तो कांग्रेस ने मतलब सोच समझ के प्रत्याशी खड़ा किए। हाँ और दल बदल का मुद्दा हावी है क्या? वो भी दोनों मुद्दा हावी लगता है आपको? चलिए, तो यहाँ पर मतलब चांसेस किसके ज्यादा है? फिर भी बराबर बराबर चांसेस, कांटे की टक्कर।